सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय जन्म कुंडली खुद देखना सीखें। इसके अंतर्गत आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह से पहले हमने सूर्य से लेकर गुरु तक चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और सूर्य से लेकर गुरु के बारे में आप जानना चाहते हैं तो खुद जन्म पत्रिका कैसे देखें, आप उस सर्च करके खुद देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वैसे विवाह, मैरिज और पत्नी का सुख शुक्र के कारक तत्व में ही आते हैं। मनुष्यों में स्त्री कारक ग्रह शुक्र ही है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा स्त्री ग्रह माना गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों में समानता नहीं है बल्कि भिन्नता है। जैसे शुक्र ग्रह सभी प्रजातियों में स्त्री लिंग का माना गया है, जबकि चंद्रमा में माता और माँ के समान अन्य स्त्रियां जो होती है वो पूजनीय स्त्रियां आती है, माँ समान और खुद माँ भी हो सकती है। और अन्य शुक्र है उसमें सभी प्रकार की स्त्रियां आती है, माँ और माँ समान को छोड़कर। तो इन दोनों में भिन्नता है। काम सुख की बात करते हैं तो काम सुख यानी कि सेक्स में शुक्र ग्रह का अहम रोल है, यानी कि सेक्स का कारक ग्रह शुक्र ग्रह ही माना गया है। भोग विलासिता, शुक्र ग्रह से हम भोग विलासिता आराम से भोग सकते हैं। शुक्र यदि मजबूत हो तो हम लग्जरी लाइफ, पत्नी सुख, दुनिया के जितने भी प्रकार के सुख हैं उनका उपभोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में हो। शुक्र ग्रह या संपत्ति आपके यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरी लाइफ, आभूषण, धन कोष और शुक्र जो हमारा धन संपदा को भी बताता है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी को गड़े धन की आवश्यकता है और किसी की किस्मत में गड़ा धन कैसे मिलेगा, तो हम शुक्र के बिना गड़ा धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह गड़ा धन के रूप में भी शुक्र ग्रह आता है। साथ ही जीवन के जितने भी आनंद हैं, भोग विलासिता, सभी कुछ शुभ समाचार जितने भी हैं वो सब हमारे शुक्र ग्रह से ही मिलते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, शुक्र ग्रह के बिना जीवन अधूरा माना गया है। वैसे धन के बिना हम चाहते हैं कि धन हमारे पास और धन नहीं है किसी के पास, मुट्ठी खुल गई तो राख की हो जाती है। इसलिए चाहे स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, सभी के लिए शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी माना गया है। शुक्र ग्रह जहाँ हम धन की बात चली है तो धन के रूप में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न खुश होती है, तो शुक्र ग्रह के रूप में हमें सब कुछ मिल सकता है। इसलिए हम दीपावली की रात्र को महालक्ष्मी का पूजन सभी वर्ग करता है। और माँ की बात चली है तो शुक्र ग्रह में माँ गौरी का भी स्थान माना गया है। माँ गौरी यानी कि अन्नपूर्णा, आपके घर में सुख संपत्ति जो भरा रहे, धन भंडार बना रहे, बरकत बनी रहे, तो उसके लिए माँ गौरी और धन वैभव जो है वो माँ लक्ष्मी, दोनों की उपासना इस शुक्र ग्रह से ही के अंतर्गत आती है। शुक्र ग्रह वैसे देखा जाए तो स्त्री कारक ग्रह माना गया है, लेकिन शुक्र ग्रह के बिना हमारा जीवन अधूरा ही है। और यह शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। मीन राशि में यह शुक्र ग्रह उच्च का हो जाता है, जबकि कन्या राशिगत में, कन्या राशि वैसे देखा जाए बुद्धि की मानी जाती है और यहाँ पर वो नीच का हो जाता है, जबकि मीन राशि उसके शत्रु यानी कि गुरु की राशि है, लेकिन उसके बावजूद भी मीन राशि में उच्च का माना जाता है। अब हम बात करते हैं तीनों के बारे में थोड़ा, किस तरह से ये उच्च का, नीच का और क्या प्रभाव दे सकता है।
वृषभ राशि में इसका स्वामी, वृषभ राशि का स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया है शुक्र है। तो शुक्र ग्रह यदि वृषभ राशि में स्थित हो और यदि केंद्र में स्थित हो तो वो अति शुभ फल देता है। उसके फिर अलग बताता हूँ। जन्म पत्रिका के केंद्र स्थानों पर स्वग्रही शुक्र वृषभ हो, तुला का, तो ऐसे में यहाँ पर मालव योग का निर्माण होता है। वृषभ राशि में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, वृषभ राशि में शुक्र होगा तो क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहले ऐसा जातक संगीत में रुचि रखने वाला होगा और यात्राओं का वो शौकीन होता है। कृषि, बागवानी आदि में उसकी रुचि रहती है और इसमें वो सफल भी होता है। यदि बिजनेस की बात करते हैं तो इससे संबंधित यदि वो बिजनेस करे तो उसको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा स्वभाव की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो नेतृत्व करने की क्षमता वाला होता है, गंभीर स्वभाव होता है और उसमें भोग विलासिता कूट कूट कर भरी रहती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी भी यह शुक्र माना गया है। तो शुक्र यदि तुला राशि में स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक का स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है और हमेशा जब भी देखो तो वो हंसमुख कर बात करता है। हंसमुख रहना उसकी एक कला है, शुक्र ग्रह की एक पहचान है। बुद्धिमान होता है, संतान का सुखी होता है और सफल प्रेमी हो सकता है। यदि हम लव लाइफ की बात करते हैं तो ऐसा जातक जिसके शुक्र तुला राशि में हो तो ऐसा जातक यदि पापी ग्रह से प्रभावित नहीं हो तो वो लव लाइफ उसकी बहुत शानदार रहती है। दिखने में स्मार्ट या फिर ब्यूटीफुल नज़र आता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि गुरु की राशि होती है और इसमें शुक्र उच्च का माना जाता है। तो यदि उच्च का होगा तो हमें क्या परिणाम देगा। शुक्र इस मीन राशि में स्थित हो तो ऐसे में एक से अधिक वाहन का सुख भोगने वाला होगा। एक कुशल बिजनेसमैन हो सकता है, लग्जरी लाइफ जीने वाला हो सकता है और उसकी जो पत्नी मिलती है सुंदर पत्नी और उस पत्नी से वो सुखी रहता है। मकान, प्रॉपर्टी आदि में उसके भरपूर भंडार भरा रहता है और यहाँ तक गायन की शिक्षा में उसका रुचि होती है और गायन की शिक्षा देने का वो कार्य कर सकता है। वो ऐसे व्यक्ति जिसके तुला राशि में शुक्र है तो वो गायन में शौकीन होगा और दूसरों को भी इसी से संबंधित शिक्षा देता है। यह है शुक्र ग्रह से मालव योग बनता है जैसा कि मैंने बताया है। इसके अलावा यदि शुक्र पीड़ित अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है और किसी पापी ग्रहों से दुष्प्रभावित है तो ऐसे में ऐसे जातक यानी कि फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में प्रमेह रोग की जो बीमारी होते हैं, रक्त और श्वेत प्रदर जो होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है। तो ये शुक्र कमज़ोर होने पर ये बीमारी होती है। और मूत्रा से यानी कि पेशाब से संबंधित मेल हो या फीमेल, मूत्रालय यानी पेशाब से संबंधित बीमारी उसका रोग हो सकता है। और ऐसे जातक या जातिका जिसकी जन्म पत्रिका में बुध कमज़ोर हो, पीड़ित हो तो ऐसे में उसमें सेक्स की भावना कम रहती है और वो मिथुन क्रिया में सहयोग दे नहीं पाता है। और यदि हम और बीमारी की बात करते हैं, आजकल होता है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में भी इस शुक्र ग्रह का काफ़ी महत्व माना गया है। इसका रोल कहीं न कहीं नज़र जरूर आता है। तो आज हमने शॉर्ट में शुक्र ग्रह के बारे में बात करी कि हम जन्म पत्रिका में किस तरह से शुक्र ग्रह के कारक तत्व को मानते हैं। ये जो शुक्र के कारक तत्व हैं इसको जन्म पत्रिका में किस जगह कैसे लगाया जाता है वो बाद में बताऊंगा। आज तो मैंने शुक्र ग्रह के क्या कारक तत्व माने गए हैं उसके बारे में चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।